Welcome to my YouTube channel. Nothing too difficult. Today I will discuss about class 9th chapter 5 the fundamental unit of life. इंट्रोडक्शन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में छोटे छोटे यूनिट्स होती है जिसको सेल बोलते हैं. सेल ही बेसिक यूनिट होती है. सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. सेल फर्स्टली डिस्कवर्ड की थी रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के डेड स्लाइस में ईयर 1665 में. और फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी एवी लिविनोइक ने 1674 में. सेल थ्योरी. स्केल्डन एंड सेक्वन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1838 में सेल थ्योरी दी थी. इट स्टेट्स दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. इनके अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो सभी सेल्स से बने होते हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो होती है हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सारे सेल्स जो बनते हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होते हैं. मल्टीसेलुलर में मल्टीपल सेल्स होते हैं. मतलब एक से ज्यादा सेल्स होते हैं. सेलुलर में बहुत सारे सेल मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमोएबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है मैन, डॉग, काउ, इंसेक्ट एक्सेट्रा. डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल होते हैं. मल्टीसेलुलर में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं. यूनिसेलुलर में सारे फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म करता है. मल्टीसेलुलर में सारे फंक्शंस अलग अलग सेल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं. यूनिसेलुलर में कोई डिवीजन नहीं होती. सारे फंक्शंस एक ही सेल करता है. मल्टीसेलुलर में सभी सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स दी सेम सिंगल सेल. सेम सिंगल सेल से ही रिप्रोडक्शन होता है. मल्टीसेलुलर में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको जर्म सेल बोलते हैं. वो रिप्रोडक्शन में फंक्शन परफॉर्म करता है. यूनिसेलुलर का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है. मल्टीसेलुलर का लॉन्ग होता है. एग्जाम्पल अमोएबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम. मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स. टाइप्स ऑफ सेल. दो टाइप्स के सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक्स में इनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है. वेरी माइन्यूट इन साइज. 1 to 10 to the power -6 मीटर. यूकैरियोट्स में लार्ज साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर का. प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर रीजन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन में मेम्ब्रेन होती है. प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं. यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. प्रोकैरियोट्स सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट. एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में. यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग. इसमें सेल डिवीजन फिजन के प्रोसेस के थ्रू या बडिंग के प्रोसेस के थ्रू होती है. यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होती है. प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल है बैक्टीरिया. यूकैरियोट्स का ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स.
Cell shape. Cells are variable in shape. सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है. फॉर एग्जांपल स्फेरिकल, इलोंगेटेड, ब्रांच्ड, डिस्कॉइडल, स्पिंडल शेप्ड. जैसे नर्व सेल इलोंगेटेड होते हैं, आरबीसी डिस्कॉइडल होते हैं, मसल सेल स्पिंडल शेप्ड होते हैं. सेल साइज. साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका सेल का साइज भी डिफरेंट होता है. जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल की रेंज क्या होती है, 20 to 30 माइक्रोमीटर होती है. लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है जिसकी मेजरमेंट होती है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड, 1.4 kg इन वेट. लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है जिसकी मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर होती है. स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओज बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल को. फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा. Components of cell. Basic components of all the cells are plasma membrane, nucleus, cytoplasm. ये सभी components है सेल के. ये सभी सेल के ऑर्गेनल्स है. सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. इस मेम्ब्रेन से सारे पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, कुछ ही पार्टिकल्स पास हो सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को आउटर सराउंडिंग से अलग रखती है. सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी. एनिमल सेल में आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में सेल वॉल के बिलो प्रेजेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है. सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, फोल्ड भी कर सकते हैं, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, और वापस से ये रीजनरेट भी हो जाती है. फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रेगुलेट करती है आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल. सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करती है सेल की कंपोजिशन को. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन दो प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड होती है. इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं. इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इस प्रोसेस को पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं. ऑस्मोसिस. की ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं. ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं. इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं. ऑस्मोसिस दो टाइप्स की होते हैं, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस. जिस प्रोसेस में सॉल्वेंट सेल के इनसाइड मूव करता है इसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, और जिसमें सॉल्वेंट आउटसाइड मूव करता है उसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of concentration and its effect on cell. सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं कंसंट्रेशन के बेस पर? तीन टाइप्स के होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल इक्वल होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन आउटसाइड सेल के ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इनसाइड द सेल। इसकी वजह से क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में ज्यादा होती है जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाता है और बर्स्ट हो जाता है एक्सेसिव एंडोस्मोसिस की वजह से। सेल वॉल, सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें थिक पोरस प्रेजेंट होते हैं और इसका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। इसमें दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं और ये जॉइंट होती है एक लेयर से जिसको मिडिल लैमेला बोलते हैं और इसमें माइक्रोस्कोपिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। फंक्शंस, इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल वॉल डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है सेल को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, परमिएबल होता है, अलाउ करता है सारे मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए। न्यूक्लियस, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है जो सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इन यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में प्राइमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मटेरियल की मूवमेंट को सेल के इनसाइड और आउटसाइड। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए का और प्रोटीन का बना होता है जो कंडेंस हो करके क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है। क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए होता है जो स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को वन सेल टू अनदर सेल। जैसे सेल को फंक्शन कैसे करना है, ग्रो करना है, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें ट्रांसमिट होती है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के थ्रू। सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन बोलते हैं। फंक्शंस, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल की और रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को। न्यूक्लियस हेल्पफुल होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन के लिए। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट होता है सेल का जिसमें सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। साइटोप्लाज्म डिस्कवर किया था कॉलिकर ने 1862 में। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल एक्वस सोल्यूबल पार्ट होता है जिसमें फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो बनाते हैं साइटोस्केलेटन। 90% वाटर होता है इसमें, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है और 1% अदर सब्सटेंस होते हैं। सेल ऑर्गेनल
लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनल लिविंग पार्ट होते हैं सेल के, जिनकी डेफिनेट शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है, और वो बाउंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, और नन मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ईआर, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क फॉर्म में होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स मिलके नेटवर्क फॉर्म लेते हैं और एक शीट की तरह प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। पॉर्टर क्लॉड फैलम ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक एंड मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज बोलते हैं जिसे। ये टू टाइप्स के होते हैं, एसईआर, आरईआर। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस बिटवीन एसईआर एंड आरईआर। एसईआर ट्यूब्यूल्स का बना होता है, आरईआर सिस्टर्ना और वेसिकल्स का बना होता है। एसईआर स्टीरॉयड, लिपिड और पॉलीसेकेराइड सिंथेसाइज में हेल्पफुल होता है। आरईआर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। एसईआर में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, आरईआर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है सरफेस को बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए और फॉर्म करता है स्केलेटन सेल के लिए। फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स और पॉइजनस सब्सटेंस को। एसईआर प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं और पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते हैं वो। इसको सिस्टर्ना बोलते हैं। वैक्यूल्स के साथ प्रेजेंट होता है। गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने की थी। गोल्गी एपरेटस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और मैमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट होता है और सीव सेल्स में एब्सेंट होता है। फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस: storage, modification, packaging and secretion of products in vesicles, formation of lysosomes, secretory in nature होता है, मेलानिन सिंथेसाइज करता है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिंथेसाइज करता है गोल्गी एपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसीज। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इंसेक्ट सेल में कॉलिकर साइंटिस्ट ने देखा था पहली बार 1880 में।
इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं और स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन स्पेसिफिक प्रोटीन की होती है और इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं जो चैम्बर बनाते हैं और उसको सिस्टर्ना बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। फंक्शंस: प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और रिलीज करना एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट होती है जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है। राइबोसोम्स राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। फंक्शन: राइबोसोम मेन साइट होती है प्रोटीन सिंथेसाइज की। ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। प्लास्टेड्स डबल मेम्ब्रेनस डिस्कॉइड स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टेड्स 3 टाइप्स के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोर करना स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को। वाइट कलर का होता है, नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू में पाया जाता है, सच एज रूट, सीड एक्सेट्रा। ल्यूकोप्लास्ट अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड में चेंज हो सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है, ग्रीन को छोड़ के बाकी जो कलर होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। ये फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, प्लांट के एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स प्लांट में पाया जाता है, ये हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रेना, स्ट्रोमा। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। ये थैलेकोइड होते हैं, थैलेकोइड मिलके ग्रेना बनाते हैं। जिस स्ट्रोमा ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसको मैट्रिक्स बोला जाता है। ग्रेना एम्बेडेड होते हैं इसमें। ग्रेना में लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन: क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। मींस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये खाना बनाते हैं। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन्स इन साइटोप्लाज्म containing water and other substances। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में जिसमें वाटर और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस: वैक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं सेल के अंदर और स्टोर करते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को जो टॉक्सिक होते हैं प्लांट सेल में। लाइजोसोम्स को सोसाइटल बैग भी बोलते हैं। दे आर टिन्नी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। लाइजोसोम्स बहुत छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास पावर होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए।
लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं आरबीसीज में। लाइसोसोम्स गोल्गी एपरेटस के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें जो सिंथेसाइज होते हैं आरईआर के थ्रू। फंक्शंस, लाइसोसोम का मेन फंक्शन डाइजेशन होता है। लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का वर्क करता है और ये हेल्प करता है फॉरेन मटेरियल और सेल्स को डाइजेस्ट करने में। सोसाइटल बैग, जब भी सेल के मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिस्टरबेंस होती है लाइसोसोम खुद बर्स्ट हो जाता है और एंजाइम रिलीज करता है अपना साइटोप्लाज्म में। वो क्या करते हैं, वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको सोसाइटल बैग बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो स्ट्रक्चर मेंटेन करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल स्क्वायर शेप के होते हैं, रिजिड होते हैं और ज्योमेट्रिक शेप्स होती है इनकी। एनिमल सेल फ्लूइड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं और इनकी बहुत सारी शेप्स होती है। प्लांट सेल की लिमिटेड मूवमेंट होती है। एनिमल सेल में फ्लैजिला होता है और सीलिया होता है, इसलिए ये मूव कर सकते हैं। प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है ओनली। एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन, न्यू सेल के फॉर्म होने के प्रोसेस को सेल डिवीजन बोला जाता है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस, जिस प्रोसेस में सेल ग्रो करके डिवाइड हो जाता है उस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमोइबा। मियोसिस, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एनिमल्स में और प्लांट्स में जो डिवाइड होके गैमेट्स बनाते हैं जिनके फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग बनता है। इस प्रोसेस को मियोसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स, फ्लावर्स, एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।